हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको सूट में कॉलर लगाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है 2 मीटर। कपड़ा हमने कॉटन का लिया है, थोड़ा मोटा है क्योंकि हम इसमें कॉलर बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे 40 इंच, फिर तिरे का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और 7 इंच पे आर्म होल लगाएंगे। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर शोल्डर टू वेस्ट 14 इंच पे लेंगे हम, और इस तरह से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 33 है, उसको हमने 4 से भाग किया, 8.5 लगाएंगे। फिर शोल्डर टू हिप लगाएंगे, 19 इंच पे लिया है हमने इस तरह से, और हिप का निशान लगाए। हिप हमारी 40 है, 4 से भाग किया, 10 पे निशान लगा लिया। अब हम इसमें 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इसको मिला देंगे इस तरह से, हम मार्जिन को भी मिला देंगे। और अब हम इसकी दामन के लिए भी इसी तरह से हम निशान लगा देंगे। मार्जिन 2 इंच का लेके चलेंगे क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। इस तरह से हमने लगा दिया है। अब ये हम ऊपर ऊपर हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। कंधे को हम 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो इस सूट को बनाने के लिए पहले हमें फ्रंट पार्ट काटना पड़ता है, उसके बाद हम बैक पार्ट काटेंगे। तो आधा इंच डाउन करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये ध्यान रहे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसको बैक पार्ट पे रखकर निशान लगा लेंगे। तो हमने कपड़ा बिछा लिया है डबल फोल्ड करके, और इसके ऊपर रख के हमने निशान लगा दिया है। हमने 1/2 इंच नीचे रखा हुआ है, ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। बैक पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 इंच बड़ा होगा पीछे से, और इसको हम आधा इंच नीचे की तरफ से डाउन कर देंगे और इस पर निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट में भी हमने आधा इंच डाउन करा है, और आर्म होल का निशान लगा लेंगे बीच में आधे इंच का गैप देते हुए आर्म होल पर। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। हम इसकी कटिंग करते हुए जाएंगे, और ये ध्यान रहे नीचे वाला पार्ट बैक पार्ट है। अब हमने ये कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो गले के निशान के लिए हम 2.5 कपड़े के ऊपर हमने रखा हुआ है, पहला पार्ट भी दूसरा पार्ट भी, 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया एक साथ। तो पहले हम बैक पार्ट में 1 इंच का गला काटेंगे पीछे से, पीछे के पार्ट में। इस तरह से हमने निशान लगा के कटिंग कर ली, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। 1 इंच का हमने गला काट लिया है बैक पार्ट का। अब वही 2.5 इंच के निशान पे हम फ्रंट पार्ट का भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने 3 इंच की लेंथ ली है, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे। इस तरह से हम फिर इस पर गोलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसके गले की लेंथ लेंगे, 8 इंच पे मैंने किया है, आप चाहे तो 8.5 भी कर सकते हैं। इसके सेंटर पॉइंट में निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड ले लिया है, बंद हिस्सा है, खुला हिस्सा है। और अब इस पर निशान लगाएंगे हम। 7 इंच का हमने ऊपर से निशान लगा लिया, और 2 इंच हम इसका मार्जिन लेके चलेंगे। अब हमने इसकी लेंथ ले ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। ये हमने गोलाई लिया है 5 इंच, और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। और अब हम ऊपर से 2.5 इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। 2.5 इंच हम नीचे निशान लगा लेंगे और इसको मिला देंगे इस तरह से। मार्जिन का भी मिला देंगे इस तरह से। अब हम इसकी मुड्डे की गोलाई देंगे, बाजू की शेप देते हुए इस तरह से। 1/2 इंच नीचे डाउन कर दिया। अब इसकी हम
इस तरह से गोलाई दे दी। अब इसकी कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है इसकी। अब जो ये ऊपर का है ये फोर पार्ट है, तो अब इसमें से ऊपर के 2 पार्ट उठा के हम इसकी कटिंग करेंगे। 1 2 उठा लिया और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग हो गई है इसकी। ये देखिए, अब हम इसका पहले फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके लिए हमें एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने स्क्वायर का एक कपड़ा ले लिया है 10 बाई 10 का। 10 इंच इधर से 10 इंच उधर से, इस पे हमने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। अब हमने इसको गले पे अटैच कर लिया है पिन से और इसके चारों पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगा दी है हमने। अब हम इसकी इस तरह से जो हमारा वेस्ट कपड़ा है उसे काट के बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब इसका गले की कटिंग कर देंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जो बीच में हमने 8 इंच पे जहाँ तक निशान लगाया था, इसको भी बीच में हम कट कर देंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वो ना कटे। अब इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे, क्योंकि हमें इस गले को अब पलटना है। कोने पे ज़रूर ज़रूर कट लगाएं, नहीं तो फिर आपके कोने की फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से कट करने के बाद इसके पिन निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको हम पलट देंगे। इस तरह से पलट देंगे और इसकी जो कोने की और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है इस पर। अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगी, तो इसके लिए हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। सीधी सीधी लाइनें खींची हैं 1.5 इंच पे। और इस तरह से हमने इसकी लेंथ ले ली है। एक 10 इंच पे लगाया, एक 11 इंच पे लगाया है। तो इस पे मैं पहले लेस लगाऊंगी। मैंने ब्लैक कलर की लेस ली है, आप चाहे तो कुछ और भी लगा सकते हैं, दूसरे रंग की भी लेस लगा सकते हैं। इस तरह से लेस को हम रख कर सिल देंगे। तो इस तरह से सिलते हुए जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो इस तरह से हमने ये लेस लगा ली है। अब इस पर हम ये वाली लेस लगा देंगे। ये एक लेस थी, मैंने इसको कट करके फ्लावर निकाल लिया था। अब इसके हम मुड्डे जोड़ेंगे। इस तरह से मुड्डे जुड़ गए हैं हमारे। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए पहले तो हम इसको इस तरह से पकड़ के इसका नाप लेंगे। देखेंगे कि हमारी गोलाई कितनी आ रही है। तो आप इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए नापेंगे इंची टेप से। इस तरह से हमारा 8 इंच आया है। अब 8 इंच के लिए हम कॉलर हमने पेपर पेस्टिंग डबल कर लिया है, उधर से बंद है और 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और ये साढ़े 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली है। दोनों तरफ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाकर अब हम इसका शेप देंगे इसकी। तो 1/2 इंच मैंने ऊपर निशान लगा लिया है इससे, और इसको हल्के सी शेप देते हुए उस 1/2 इंच से इसको मिला देंगे। इसी तरह से नीचे भी मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है। इस तरह से लाइन खींच देनी है और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग कर दी। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसको भी हल्का सा कट कर दिया है। अब इसको हम इसको हम अब कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे प्रेस की सहायता से। ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और उसको चिपका दिया है। अब हम इस पे साइड साइड में इसकी सिलाई कर देंगे और नीचे का पोर्शन छोड़ देंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली है। अब जो भी फालतू कपड़ा है उसे हम काट के हटा देंगे। इस तरह से हाफ इंच आप छोड़ते हुए फालतू कपड़े को कट कर देना। ये कट कर दिया है हमने। अब हम इसको पलट देंगे। इस तरह से इसका कोना निकाल देंगे
दोनों तरफ। कोने को अच्छे से निकालने के लिए कैंची की सहायता ले सकते हैं आप। और इसके अब हाफ इंच पे हम इसके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कोने तक जाना है और सिलाई लगा देनी है। कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करते हुए जाना है ताकि कॉलर ऊंचा नीचा ना हो। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सेंटर पॉइंट में इसके निशान लगा देंगे, बाहर से भी अंदर से भी। इस तरह से अब हम सूट में भी सेंटर पॉइंट बनाएंगे और अंदर से बाहर से इसमें निशान लगा देंगे ताकि हमारा गला आगे पीछे ना हो। अब हम इसको कॉलर से अटैच कर देंगे। जो कॉलर का कपड़े वाला एरिया है उससे हम कॉलर को सूट में अटैच करेंगे और जो पेस्टिंग वाला एरिया है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हमने पिन लगा के इसे जोड़ लिया है ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब इस तरह से इसको मिलाते हुए इस पे हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कॉलर को जो हमने सिला था उसको अंदर की तरफ करते हुए और कपड़ा मोड़ते हुए पूरे में इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके हाफ इंच पे हम सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये हमने सिलाई लगा दी। अब इसको हम मोड़ के आपको लुक दिखाते हैं इसका। अब हम इसके बाजू को लगाएंगे। बाजू के लिए हमने ब्लैक कलर की लेस ली है। इस तरह से हम लेस लगा देंगे और इसकी फिटिंग देकर सूट को उसमें अटैच कर देंगे। अब ये हमारा फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर